मन को शांत करने के जीसस वचन के साथ साथ हमें वचन में बहुत कुछ शिक्षा भी देते हैं। यहाँ और भी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। मन की शांति आपको और भी आसानी से कैसे मिल परमेश्वर हमें दे सकते हैं। पूरा वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जी, मन को शांति प्राप्त करने के लिए यदि आप ईसा मसीह के वचनों की ओर देखते हैं तो इसमें कई आदान प्रदान तत्व हो सकते हैं जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको मानवता और आत्मिक शांति की दिशा में मदद कर सकती हैं, जैसे कि प्रेम और क्षमा। जीसस ने प्रेम को और एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए शिक्षा दी और क्षमा का महत्व बताया। वह ने दुनिया को उसके स्वर्गीय पिता से मिलने का मार्ग प्रदान किया। ध्यान और प्रार्थना। जीसस ने अकेले होकर ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास किया। ध्यान और प्रार्थना से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति ईश्वर के साथ एकता महसूस करता है। सेवा और नैतिकता। जीसस ने दूसरों की सेवा करने का आदान प्रदान किया और नैतिकता की महत्वपूर्णता बताई। यह उनका सिखावा था कि हमें दूसरों के प्रति उदार और सहानुभूति रखनी चाहिए। आत्मविकास। जीसस ने आत्मविकास का महत्व बताया और अपने अनुयायियों को आत्मा को समझने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। वचन का अनुसर। जीसस ने अपने शिष्यों को उनके वचनों का पालन करने की सीख दी। इसके माध्यम से व्यक्ति अच्छे और नैतिक जीवन की ओर बढ़ सकता है। इन आदान प्रदानों का पालन करके व्यक्ति अपने मन को शांति और स्थिति में रख सकता है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से होने वाली शांति है जो व्यक्ति को मानवता, प्रकृति और ईश्वर के साथ एक में मिलने की अनुभूति करा सकती है। मन की शांति के लिए प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करो। तो यहाँ एक प्रार्थना है जो आप अपने मन को शांति और आत्मिक समृद्धि की कड़ी मेहनत करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रार्थना का उद्देश्य जीसस मसीह के साथ अपनी आत्मा का संबंध मजबूत करना और उसके मार्गदर्शन में चलना है। भगवान, मेरे परम मित्र जीसस मसीह, धन्यवाद है तुम्हारे अनगिनत कृपा और प्रेम के लिए जो तुमने मेरे पर प्रदान किया हूं। मैं तुम्हारे सामंजस्यपूर्ण वचनों की ओर मुड़ता हूं जो मेरे मार्ग का प्रकारण करें और मेरे मन को शांति दें। जीसस, मैं तुमसे माफी मांगता हूं अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो और मैं अपने जीवन को तुम्हारे ईर्ष्या और प्रेम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुमसे शांति, समर्थन और सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे मन को तुम्हारे प्रेम से भर दो ताकि मैं दूसरों के साथ उदार और सहानुभूतिपूर्ण रह सकूं। जीसस, मेरी आत्मा को तुम्हारे पास ले आओ और मेरे जीवन को तुम्हारे मार्ग पर चलने में मदद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी आज्ञा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद है तुम्हारे आत्मिक संबंध के लिए और शांति, प्रेम और समर्थन के लिए जो तुम मुझे प्रदान करते हो। इस प्रार्थना को तुम्हारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में करता हूं। आमीन। मन को शांत करने के प्रभु जीसस हमें कुछ वचन भी बताते हैं जिसे आप जानकर अपनी जीवन की जो दुश्चिंता है, जो मन की बेचैनी है, वे आप मिटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। बिल्कुल, जीसस मसीह के वचन मन को शांति और आत्मिक समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ वचनों से निकली शिक्षाओं को और विस्तार से समझाती हैं। आत्मविकास और परमात्मा के साथ संबंध। उदाहरण, तुम अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करो तुम्हारे सारे मन, समझ और बुद्धि से। यह वचन मत्ती 22:37 में की लेख है। जीसस ने सिखाया कि हमें परमात्मा के साथ एक सच्चे संबंध बनाए रखना चाहिए। इससे हमें आत्मपरिचय और आत्मविकास होता है जो मन को शांत करता है। प्रेम और क्षमा। उदाहरण, तुम अपने प्रत्येक पशु परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को उत्तरित करो और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। यह वचन लूका 10:27 में लेख है। जीसस ने दूसरों के प्रति प्रेम और क्षमा की महत्वपूर्णता बताई। इससे आत्मिक शांति में वृद्धि होती है। प्रार्थना और ध्यान। उदाहरण, तुम जब प्रार्थना करो, अंतर में जाओ, अपने घर की कोने में चला जाओ और अपने पिता से बातचीत करो जो तुम्हें देखते हैं। यहाँ वचन मत्ती 6:6 में की लेख की बात कहा गया। जीसस ने ध्यान और प्रार्थना की महत्वपूर्णता बताई जो मन को शांति और आत्मिक समृद्धि में मदद करती है। आदर्श जीवन। उदाहरण, तुम मेरे पास आओ, सब जो तकलीफ में हैं, ला दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यहाँ वचन मत्ती 11:28 की लेखा वचन है। जीसस ने आदर्श जीवन की बातें सिखाई जिसमें आत्मा को शांति और आराम मिलता है। सेवा और नैतिकता। उदाहरण, तुम्हें अपने पड़ोसी को जैसा अपने आप को चाहिए
वैसा ही उपासना करना चाहिए। वचन मत्ती 22 की 39 की बता की लेख है। सेवा और नैतिकता के माध्यम से जीसस ने बताया कि हमें अपने समाज में सहानुभूति और सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा को संतुलित रखना चाहिए। जीसस के वचनों का अनुसरण करने से हम मानवता, अपने आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ आगे ईसा मसीह ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को मन की शांति की प्राप्ति के लिए कई तरीके बताए हैं। वे अपने उपदेशों और वचनों के माध्यम से जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और जीने के लिए कुछ नीतियों की चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ आंशिक उदाहरण हैं। विश्वास, फेथ। उदाहरण कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें उद्धारित करता है। ये लेख वचन मरकुस 10 की 52 की है, जिसका अर्थ को ऐसे समझे कि जीसस ने विश्वास की महत्वपूर्णता को बताया है, जिससे अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। आत्मसमर्पण, सरेंडर। उदाहरण, मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हारा मन अच्छे आदर्श के साथ सामंजस्यपूर्ण हो। यह लेख वचन यूहन्ना 14:27 में की है, जिसमें बताते हैं जीसस ने अपना समर्पण और विश्राम का सिद्धांत दिखाया है, जिससे चिंता और अशांति को हमारे जीवन से बाहर किया जा सकता है। ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। उदाहरण कि तुम जब प्रार्थना करो, अंतर में जाओ, अपने घर की कोने में चला जाओ और अपने पिता से बातचीत करो जो तुम्हें देखते हैं। यह लेख वचन मत्ती 6 की 6 में की है, जिसमें परमेश्वर ने ध्यान और प्रार्थना का महत्व बताया है, जो मन को शांति में रखने में मदद कर सकते हैं। प्रेम और न्याय, लव एंड जस्टिस। उदाहरण कि तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए जैसा कि तुम अपने आप से प्रेम करते हो। यह वचन मत्ती 22 की 39 की लेख है, जिसमें हमें समझाना चाहते हैं कि जीसस ने प्रेम और न्याय की महत्वपूर्णता को समझाया है, जिससे मन की शांति में सुधार हो सकता है। आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। उदाहरण कि तुम्हें खुदा की सारी शक्ति के साथ खुद को समर्पित करना चाहिए। यह वचन लेख मरकुस 12 की 30 में की है, जो हमें बताते हैं जीसस ने आत्मविकास की बातें सिखाई हैं, जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्वाभाविक गुणों को समझकर अपने मन को शांत कर सकता है। इन तत्वों को मिलाकर जीसस मसीह ने अपने अनुयायियों को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन किया है। उनके उपदेशों और उदाहरणों का अनुसरण करके व्यक्ति मन को शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। आज के वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। आज आपका सब सपना पूरी हो जाए। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आमीन।